वे यह कह के आए थे कि हम वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे। और कांग्रेस के संसाधनों का उपयोग इन लोगों ने घूमने में किया। उसमें ही बीजेपी के एक प्रत्याशी को जिताने के लिए कांग्रेस के महाराजगंज सीट को अपने पुराने दल आरजेडी के पूर्व मंत्री अजीत कुमार सिंह उर्फ मोहन जी को महाराजगंज का विधानसभा सीट दे दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई और सरकार के फैसले भी धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं, लेकिन अब आत्ममंथन जो है वो अभी तक जारी है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आत्ममंथन अभी रुकी नहीं है, लगातार जारी। और खासकर कांग्रेस में तो कमोबेश जो है वो रोज मंथन ही हो रहा है। अब देखिए, कल ही पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब बड़े बदलाव की आवश्यकता है, पटल पे उतरने की आवश्यकता है, मैदान में कूदने की आवश्यकता है। तो सवाल यही खड़ा होता है। तो चुनाव के पहले जो अल्लावरू, जो कृष्णा अल्लावरू हैं, जो आए थे यहाँ प्रभारी बन के, उन्होंने भी कहा था कि भाई जो शादी में जो घोड़े होते हैं, शादी में जाने वाले, बारात में जाने वाले, उनका मैदान में उतरना लाजिम नहीं होता है, लेकिन जो युद्ध में जाने वाले घोड़े होते हैं उन्हें घर में रहने की ज़रूरत नहीं, अस्तबल में रहने की ज़रूरत नहीं है। संदर्भ यही था। तो क्या अब उस बात को सही माना जाए या जो डॉक्टर साहब अब कह रहे हैं इस बात को सही माना जाए? और भी सवाल हैं। इन सारे सवालों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ वरीय कांग्रेसी हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बयान आया है, अखबार में इंटरव्यू हुआ है उनका, और उन्होंने कहा है कि अब मैदान में कूदने का समय आ गया है और इस पर भी विचार करने का वक्त आ गया है कि महागठबंधन में जो घटक दल हैं उनके साथ कदम से कदम बढ़ाना है या एकला चलो में रहना है। जो बयान का जिक्र आप जिस बयान का कर रहे हैं, उस बयान को मैंने भी कल पढ़ा है जी। दैनिक जागरण में बयान था और पूर्व अध्यक्ष, अभी वर्तमान राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इनवाइटी सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बयान है। लेकिन उस बयान में जो आप संदर्भ लिया कि जो घटक दल हैं उससे अलग चलने की बात उन्होंने कहा है, ऐसी बात नहीं है। वो अखबार वाले के प्रश्न के जवाब में गठबंधन पर बोले हैं, वो ज़्यादा माने रखता है जी। अखबार की कटिंग है मेरे पास। लेकिन एक सेकंड सदन भाई, तो जो उन्होंने बात कहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी अध्यक्ष रहे हुए हैं और संजोग यह है कि जब वो अभियान समिति के अध्यक्ष थे तो भी अध्यक्ष के रूप में ही कार्य कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मदन मोहन झा जी उस समय अध्यक्ष थे और ये अभियान समिति के अध्यक्ष थे। और संदर्भ था 2019 का पार्लियामेंट चुनाव और 2020 का असेंबली चुनाव, और जो अध्यक्ष थे मदन जी, वो अपने एमएलसी के चुनाव में लगे हुए थे, उसी समय चुनाव का समय था जी। तो अगर इतनी संजीदगी थी पार्टी के लिए तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने उस समय क्या किया अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में? अभियान समिति का माने होता है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव लड़ा जा रहा है वहां अभियान चले। लेकिन आप देखे होंगे कि उस समय पार्लियामेंट 2019 का अभियान मोतिहारी तक केंद्रित होकर रह गया। तो वैसी स्थिति में ये लोग जो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की कभी है नहीं। और हमारे बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, 100% आज भी वो कांग्रेस के नहीं है। तो किसके हैं फिर? जहां से आए हैं। और इस स्टेटमेंट में भी वकालत उनका उसी साइड से है। स्टेटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय अखिलेश बाबू, जो हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, उन्होंने 2010 के संदर्भ को भी लिया है जी। और 2010 का संदर्भ उन्होंने तब का लिया है जब पत्रकार ने प्रश्न किया है कि मांग हो रही है गठबंधन से अलग हटने की। बिल्कुल। गठबंधन से अलग हटने के प्रश्न पर उन्होंने जो जवाब दिया है
उसमें उनकी भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की राजनीति अभी पूरे देश में चल रही है, वही राजनीतिक माहौल है। उन्होंने संदर्भ दिया है बीजेपी और जदयू का। उन्होंने कहा कि वही माहौल है और यह मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार उठते रही है, लेकिन मीनिंगलेस है। 2010 में भी ये मांग उठी थी और कांग्रेस 4 सीट पर सिमट के रह गई थी। तो माननीय अखिलेश जी को 2010 के संदर्भ में अगर बात किए तो ये भी कहना चाहिए था कि जिस दल के वकालत की मंशा उनके मन में है और जिस दल के लिए वो आज भी काम करते हैं, वो भी 22 पर सिमट गया था। महागठबंधन का बड़ा दल राजद 22 पर सिमट गया था। जी। जिस महाविद्यालय के शिक्षक रहे हुए हैं माननीय अखिलेश बाबू, तो वकालत तो वही कर रहे हैं। तो संदर्भ अगर 4 सीट कांग्रेस का लिए तो 22 का भी संदर्भ लेना चाहिए था। दूसरी बात, 2010 एक महत्वपूर्ण वर्ष है कांग्रेस के लिए भी और अखिलेश बाबू के लिए भी। 2010 में ही अखिलेश बाबू का आगमन हुआ था कांग्रेस में, और 2010 में अखिलेश बाबू जैसे दर्जनों दूसरे दल के सांसदों को ऊपरी राजनीति में टेबल पॉलिटिक्स करके रेवड़ी जैसा सीटें बांटी गई थी विधानसभा का। हर एमपी को, जिसमें माननीय ललन सिंह जी को भी मिला था, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह को भी मिला था, अखिलेश बाबू को भी मिला था, नागमणि जी को भी मिला था। इस ढंग के दर्जनों सांसद थे, पूर्व सांसद, जिनको सीटें कांग्रेस ने दिया था। वो यह कह के आए थे कि हम वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकेंगे। और कांग्रेस के संसाधनों का उपयोग इन लोगों ने घूमने में किया। पूरे हेलीकॉप्टर का सैर अगर इन लोगों ने किया बाहरी सांसदों ने, तो 2010 में ही किया और उसी समय इनका आगमन हुआ था। और उस समय इनके कोटा में जो सीट मिला, उसमें ही बीजेपी के एक प्रत्याशी को जिताने के लिए कांग्रेस के महाराजगंज सीट को अपने पुराने दल आरजेडी के पूर्व मंत्री अजीत कुमार सिंह उर्फ मोहन जी को महाराजगंज का विधानसभा सीट दे दिया था। मंशा क्या था कि गोरिया कोठी से जो बीजेपी के उस समय के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत जाए। क्योंकि अगर मोहन जी को यहाँ ही महाराजगंज नहीं लाते तो मोहन जी निर्दलीय गोरिया कोठी से लड़ जाते और वहाँ भाजपा का उम्मीदवार हार जाता। तो भाजपा को जिताने के लिए उन्होंने 2010 में भी काम किया। तो वैसा आदमी कांग्रेस का ही तैसी कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि 2010 से ही मांग चल रही है अलग लड़ने का, तो वो गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस की पृष्ठभूमि की जानकारी उन्हें नहीं है। अलग चलने की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा, जो कांग्रेस के मूल डीएनए के कार्यकर्ता है, 2000 से ही चल रहा है। 2000 में हमने भी चुनाव लड़ा था, उस समय परिसीमन नहीं हुआ था 27 बसंतपुर से, और हम लोग हार के आए थे। अब मांग किए थे, मोहिशना की दवाई उस समय प्रभारी थी कि सरकार में नहीं जाना है। लेकिन ऐसा ही नेताओं के चंगुल में पार्टी पड़ी और सरकार में लोग गया। डॉक्टर साहब, ये जो विडंबना है कांग्रेस की, लगातार इस तरह के बयान आते हैं और उसके बाद कभी कभी इस तरह से भी सुनने में आता है कि भाई नहीं, इस बार अब हम जो है ब्रेकअप करेंगे, राजद के साथ हम नहीं रहेंगे। राजद का भी बयान आता है। तो ये सब जो बातें तैर रही है राजनीतिक फिजा में, अब क्या लगता है, अब किस तरह का बदलाव आप लोग करना चाहते हैं? और अगर आप लोगों की सूचना ऊपर तक पहुंच रही है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस वर्कर हमेशा चाहते हैं कि अकेले चलना चाहिए और कांग्रेस वर्कर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि कांग्रेस की उत्पत्ति हमेशा आंदोलन से हुआ है, इशू बेस संघर्ष से, इशू वाले संघर्ष से हुआ है, इशू बेस संघर्ष से हुआ है, मुद्दों की बात हुई है। कभी सत्ता की बात कांग्रेस ने नहीं किया है। और हम लोगों के नेता माननीय राहुल जी हैं, जो चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिए और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को पप्पू कहवाने के लिए खरबों रुपया बीजेपी ने खर्चा किया, वह व्यक्ति संघर्ष के रास्ता को चुना, टेबल पॉलिटिक्स के रास्ता को नहीं चुना, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं और अपने मुद्दा पर वो कायम है। लेकिन ऐसे लोग,
माननीय अखिलेश बाबू जैसा लोग, अच्छा। जो अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं, पार्टी कहीं जाए। और इसका कई एक स्टांस है। जब भी प्रदेश अध्यक्ष थे तो खुद कहते थे कि हम तो उसी को मदद करेंगे जो अगर हमको पार्टी बदलना पड़े तो मेरे साथ पार्टी बदल दे। तो कोई मूल डीएनए वाला कांग्रेसी तो ये काम नहीं करेगा। और जो मूल डीएनए का अध्यक्ष होगा यह भी बात नहीं कहेगा कि हम उसी को मदद करेंगे जो हमारे साथ पार्टी बदल दे, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो पार्टी बदलने की बात नहीं करेगा और लगभग नहीं बदलता है। अब आप उदाहरण देंगे कि पहले के अध्यक्ष लोग बदल दिया है, तो उसमें वैसे लोग बदले हैं जो जिनका मूल डीएनए कांग्रेस का कभी नहीं रहा है या वो अति महत्वाकांक्षी हैं। मूल डीएनए का क्या मतलब है? सिर्फ वो खुद जो हैं वो कांग्रेसी हैं या उनके पूर्वज भी कांग्रेसी थे? मूल डीएनए का मतलब ही हुआ कि जो शुरुआती अगर एनएसयूआई का पॉलिटिक्स किया, बचपन का राजनीति किया तो कांग्रेस से शुरू किया हो, या उनके पेरेंट्स भी कांग्रेसी हो। जदयू के एक नेता है, वही बता तुम, एक वर्ड मैंने और कहा था, जो अति महत्वाकांक्षी हो। अच्छा। तो नन डीएनए वाले में एक पूर्व अध्यक्ष भाजपा में चले गए, देख रहे हैं जी जी। और कई एक पार्टी बदल के फिर कांग्रेस में आए, और एक जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो अति महत्वाकांक्षी थे। अच्छा। इसलिए वो काम उन्होंने किया। तो लोभी और अति महत्वाकांक्षी तो ही काम करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के वसूल पर, उसके प्रिंसिपल पर भरोसा करता है वह ही काम नहीं करेगा। और जहां तक इनकी बात है, जिनके वक्तव्य के संदर्भ में ही चर्चा आज आप कर रहे हैं, वे तो अध्यक्ष पद से हटने के बाद से ही छटपटाहट में है। और वो छटपटाहट दिखाई दी होगी आपको उनके सोशल मीडिया पर उनके पेड स्टाफ द्वारा इस दलित अध्यक्ष के आने के बाद विभिन्न तरह की बातें करना, और आज सिस्टम में नहीं रहने के बाद भी 12 टिकट दिलवाना। तो क्यों नहीं जवाबदेही लेते हैं कि जो हम 12 टिकट दिलवाए हैं उसके हार की जवाबदेही हम लेते हैं? लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब ये कहाँ आप परोक्ष रूप से ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ उपदेश जो है वो दूसरों के लिए है, अपने ऊपर अमल करने के लिए नहीं है? ऐसा तो आपका इशारा नहीं है? यह उपदेश पुनः टेबल पॉलिटिक्स से अध्यक्ष पद पर आने के प्रयास से है। अच्छा। और कोई कारण नहीं है। दूसरा, चूंकि जो महागठबंधन का सीट का संख्या है विधायक का, वह देखते हुए ही उनको लगता है कि आगे आने वाले दिन में राज्यसभा में हमारा संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में अपने को बड़े नेता स्थापित करके कांग्रेस का दूसरे दलों से बार्गेनिंग करने का भी योजनाएं हो सकती है 30 की तैयारी के लिए, राज्यसभा की तैयारी के लिए। जी जी जी। लेकिन अब जो हम आपसे आखिरी सवाल करने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि कांग्रेस में ही जो है अंदरूनी खटपट लगातार चल रहा है, अंदरूनी द्वंद्व से पीड़ित है बिहार कांग्रेस। कांग्रेसी जो हैं वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो, कि भाई कोई भी कार्यक्रम होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर सदाकत आश्रम में तो हमें सूचित नहीं किया जाता है, तो हम अंदर हैं कि बाहर हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि उनका सीधा संपर्क जो है वो आला कमान से भी है, तब भी वही स्थिति बन रही है। तो क्या मान लिया जाए कि अब कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल जो है वो शून्य पर आ गई है? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और इंटरनल डेमोक्रेसी वहाँ काफी मजबूत है। आज कांग्रेस के वर्कर बहुत सारी बातें चुनाव के बाद कहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन दूसरे दल में कह के दिखावे कोई नहीं संभव है। हमारे यहाँ अपने आला कमान के सामने भी हम शिकायत कर देते हैं जो हम महसूस करते हैं, और उसको काफी गहराई के साथ सुना जाता है। और जिस संदर्भ में आपने अभी पूछा है, मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष से कि वो सारे लोग कांग्रेस के हैं जिन पर शोकॉज हुआ है, और वो अगर महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हमें शामिल होना चाहिए, तो इनको भी राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए राजनीतिक रूप से कांग्रेस के होने के कारण बुलाकर बात करके आगे का रास्ता देखना चाहिए, ताकि पार्टी में एकजुटता बनी रहे। और अखिलेश बाबू जैसे नेताओं को कांग्रेस को इंटरनल रूप से कमजोर करने की कूटनीति का यूरिया नहीं मिल सके, इसलिए मूल कांग्रेसी अध्यक्ष होने के नाते इनको भी
इस पर पहल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि जैसे ही बयान आया बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव संभव हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, उसके बाद कांग्रेस के ही वरीय नेता इस पर संज्ञान लेने लगे। कई बातें हुई, चर्चा लंबी हो गई, लेकिन जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि अभी भी बड़े आत्ममंथन की जरूरत है बिहार कांग्रेस को। और बिहार कांग्रेस के आत्ममंथन में अगर केंद्रीय लोग जो हैं, यानी केंद्र में बैठे लोग जो हैं, कांग्रेस के आला कमान जो हैं, या जो प्रभार जिनको दिया गया है वो भी शिरकत करें, तब भी कुछ बाहर निकल कर आ सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि भाई अंदरूनी मामला है, अंदर में क्या चल रहा है ये तो कांग्रेसी ही जाने क्या कुछ है, लेकिन हमारे पास जो खबरें आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इंतजार करते रहें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।